मत चीख, मत चीख, अभी गहरी नींद सोया हूं मैं। मत चीख, अभी गहरी नींद सोया हूं मैं। अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूं मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा। इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूं मैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए, इसके लुटने तक नींद चैन सोया हूं मैं। जी, मैं हिंदू हूं, अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूं। ये स्वार्थ की चादर जब तक हम लोग सो के बैठे रहेंगे और सोते रहेंगे, हम लोग नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं देश की जनता से कहता हूं, जागरूक बनो, समझदार बनो। कौन देश तोड़ने का काम करता है, कौन देश जोड़ने का काम करता है, इस चीज को समझो। अडानी अंबानी को गाली देने का काम करता है था यही लोग। सुबह से लेकर शाम तक गाली देता था, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। राम मंदिर का जब न्योता इन लोगों को मिला था तो हर कोई परहेज किया था, नहीं गया था ना। अंबानी के बेटे की शादी में सबका सारी विपक्षी पार्टी चले गए पत्तल चाटने के लिए। सारी विपक्षी पार्टी चले गए पत्तल चाटने, वहां पत्तल चाट के आ गया। उसी को सुबह शाम गाली देने का काम करते थे। तो ये लोग ऐसे आदमी हैं। अब पूरे यूपी में होगा मुजफ्फरनगर वाला फॉर्मूला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। पूरे यूपी में मुजफ्फरनगर वाला फॉर्मूला लागू होने जा रहा है। बता दें कि सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है। 22 जुलाई से सावन का पहला सोमवार है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। उसी के तहत पुलिस प्रशासन, पहले तो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि जो भी दुकानदार हैं, खाने पीने की जिनकी दुकानें हैं, वो नेम प्लेट अपनी आगे जरूर लगाए। उसी के बाद से अब ये पूरे यूपी में लागू होने जा रहा है। तो क्या कुछ सोचती है जनता, ये जानने के लिए हम जनता के बीच में आए हैं। क्या नाम है आपका? रमेश झा। क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल, अब किसी को भी अपनी पहचान छुपाने में कोई, ये पहचान बताने में, ये आइडेंटिटी बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा नाम है रमेश झा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आप अपनी दुकान पे एक बैनर लगा कर रखते हो, कौन कौन सी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, इतना तो लिखते हो ना। एक छोटा सा नाम लिखना, आपको क्या दिक्कत है इसमें? नाम लिख दो। जिसको लेना होगा वो लेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा नहीं लेगा। ठीक है, इसमें कोई भाईचारा की बात नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जिसको अपनी पहचान छुपाकर तब आप प्रोडक्ट सेल करने में लगे हुए, क्योंकि आप भाईचारा को खत्म करने में लगे हुए। भाईचारा इससे खत्म होता है क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाकर तब यहाँ पे प्रोडक्ट। विपक्षी जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये हिटलर राज हो रहा है। ओवैसी साहब बोल रहे हैं हिटलर प्रशासन है, हिटलर राज। तो क्या कुछ ये इसी को दर्शा रहा है? देखिए, आप एक चीज बताइए, ये इनको इसमें हिटलर सा ही दिख रहा है। अडानी अंबानी को गाली देने का काम करता ही था यही लोग। सुबह से लेकर शाम तक गाली देता था, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। राम मंदिर का जब न्योता इन लोगों को मिला था तो हर कोई परहेज किया था, नहीं गया था ना। अंबानी के बेटे की शादी में सबका सारी विपक्षी पार्टी चले गए पत्तल चाटने के लिए। सारी विपक्षी पार्टी चले गए पत्तल चाटने, वहां पत्तल चाट के आ गया। उसी को सुबह शाम गाली देने का काम करते थे। तो ये लोग ऐसे आदमी हैं जिनको अपनी देश की जो जन्म, एक चीज बताइए, राहुल गांधी का पार्लियामेंट में बयान बताइए उस चीज से देश की भाईचारा खत्म होती है या भाईचारा सुदृढ़ होती है? उन्होंने तो यही बयान दिया ना कि हिंदू हिंसक नहीं है। ऐसा बयान बाद में तोड़ मरोड़ के, सबसे पहला बयान मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, उनका बयान था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक हिंसक हिंसक, नफरत नफरत। यही बयान था उनका। राहुल गांधी का ये पहला बयान नहीं है। तुम्हें प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है, पार्लियामेंट में बैठकर बेरोजगारी की मुद्दा उठाओ, महंगाई की मुद्दा उठाओ, जनमानस की समस्या की मुद्दा उठाओ। वहां पहुंचकर तुम हिंदू मुस्लिम करने लगे। इससे पहले भी तुम्हारा बयान आ चुका है, जो तुमने बयान दिया था, जो लोग मंदिर जाते हैं वही लोग लड़कियों को छेड़ने का काम करते थे, दिया था ना बयान। इससे पहले भी इनका बयान आ चुका था, हिंदुत्ववादी को मैं इस देश से बाहर निकाल दूंगा। तो इन लोगों का यही नेचर है, यही काम है, जो पूरे दिन हिंदू मुस्लिम करना, देश को बांटना, देश को टुकड़े टुकड़े करना। देश को बांटने का आरोप ये लोग तो मोदी जी पर लगाते हैं। एक चीज बताइए, 1947 में मोदी थे, बीजेपी था, कौन बांटा? एक चीज बताए, ये राहुल गांधी के लिए बड़ी एक इत्तेफाक की बात मैं बता दूं। राहुल गांधी, एक फिल्म आया था जिस फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर।
अब फिल्म रिलीज हुआ था कब? 1970 में। अब गूगल कर लीजिएगा, राहुल गांधी का भी जन्म हुआ है 1970 में। बड़ी इत्तेफाक है। और दोनों में देखिए, दोनों कैरेक्टर में, उसमें जो कैरेक्टर था उसका भी काम था हंसाने का, और इनका भी काम है मनोरंजन करने का। दिया था ना, एक बयान आया था, क्या कहते हैं, ये जियो का डेटा और सोनिया का बेटा मनोरंजन के काम आते हैं। और तीसरा इत्तेफाक देखिए, उसमें जो कैरेक्टर है उसकी भी शादी नहीं हुई थी। उसमें जो कैरेक्टर, राहुल गांधी की भी शादी नहीं हुई है। बड़ी इत्तेफाक है। मेरा नाम जोकर फिल्म से बहुत इत्तेफाक है। तो राहुल गांधी वही है, तो इनकी बात ना करे तो बेहतर है। इनको प्रतिपक्ष, मैं कहता हूँ देश की दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। लेकिन देश की जनता नहीं चुना है। देश की जनता, एक चीज बताइए, राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता देश की जनता ने बनाया? नहीं बनाया उसे। 99 सीटें दिलाई है ना उन्हें। आपको ये एक चीज बताइए, राहुल गांधी को किसी ने, जिस रोज रिजल्ट आ रहा था, किसी ने बोल दिया 240 से ज्यादा होता है 99। राहुल गांधी खुश हो गया, हाँ 240 से 99 ज्यादा होता है। लेकिन ये बात तो है ना, एक का ग्राफ गिरा तो एक का ग्राफ उठा है। ये एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको खुले तौर पे कहता हूं, सत्ता पक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी है विपक्ष का भी मजबूत होना। विपक्ष अगर मजबूत हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं सही हुआ ना कि विपक्ष भी मजबूत होता हुआ नजर आया। हाँ। लेकिन राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को प्रतिपक्ष का नेता बनाकर देश की दुर्भाग्य है। मैं इसलिए कहता हूं, अगर देश में जो अगर सत्ता पक्ष मजबूत होता है, अगर सत्ता पक्ष की बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो वहीं पे निरंकुश सरकार चलती है। अब विपक्ष का काम होता है जहां निरंकुशता आती है वहां तुम आवाज उठाओ, क्योंकि जनता तो जा नहीं सकता ना पार्लियामेंट में अगर ऐसी कोई कानून या कोई ये क्या कहते हैं नियम बन रहा है तो उसका विरोध करना, उसका समर्थन करना तुम्हारा काम होता है। भाई तो आवाज उठाते हैं, अग्निवीर के लिए उन्होंने उठाई, नीट छात्रों के लिए उन्होंने उठाई है, क्यों नहीं उठाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? एक चीज बताइए, ये बात ठीक, नीट का, ये अग्निवीर का जो उन्होंने मुद्दा उठाया, क्या ये हिंदू वाली मुद्दा, क्या ये देश हित की बात है? नहीं है। मैं एक चीज आपको और बता दूं, राहुल गांधी को मैं खुले तौर पे मैं चुनौती के साथ कहता हूं। मैं एक चीज सुना देता हूं आपको। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूं मैं। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूं मैं। अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूं मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा। इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूं मैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए, इसके लुटने तक नींद चैन सोया हूं मैं। जी मैं हिंदू हूं, अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूं। ये स्वार्थ की चादर जब तक हम लोग सो के बैठे रहेंगे और सोते रहेंगे, हम लोग नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं देश की जनता से कहता हूं, जागरूक बनो, समझदार बनो। कौन देश तोड़ने का काम करता है, कौन देश जोड़ने का काम करता है, इस चीज को समझो। राहुल गांधी तोड़ने का काम करते हैं। इसकी पूरी खानदान ही तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी को मैं बता दूं, वो मिक्स वेजिटेबल है। खुले तौर पे कहता हूँ, मिक्स वेजिटेबल। राहुल गांधी से उनका आइडेंटिटी पूछा जाए तो आप अपना आइडेंटिटी बताओ, नहीं बता पाएंगे। कब वो एक चीज बताइए, जनेऊ क्या कोट के ऊपर पहना जाता है? कोट पे जाकर जनेऊ पहन के जाते हैं, ये जनेऊ को कोट के ऊपर पहन के जाते हैं। उसके बाद कहते हैं मैं हिंदू। अरे हिंदू की संस्कृति को तुम समझ नहीं सकते हो। तुमने जिस तरह की व्याख्या की ना शिव के बारे में पार्लियामेंट में, तुम शिव को नहीं समझ पाओगे। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव को समझने के लिए शिव को क्या गलत था उसमें? जिस तरह की व्याख्या, शिव के हाथ में त्रिशूल होता है, हिंदू हिंसक होता है, इस तरह का बयान देने का काम किया। इससे देश जुड़ेगा नहीं, देश को तोड़ते हो तुम। तुम्हारी खानदान, तुम्हारी जो ये क्या कहते हैं, ये पर्दा। एक और दूसरी बात बताओ, जवाहरलाल नेहरू पहला देश का प्रधानमंत्री था, उसने कहा था देश से मैं गरीबी मिटा दूंगा। उसके बाद कौन आया? उसका बेटी इंदिरा गांधी, कहा देश से मैं गरीबी मिटा दूंगी। उसके बाद कौन आया? उसका बेटा राजीव गांधी, कहा देश से मैं गरीबी मिटा दूंगी। और उसके बाद कौन आया? मनमोहन सिंह, कहा देश से गरीबी मिटा। सोनिया गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री तो ये एक क्या कहते पिंजरे के तोता थे, तो वो उन्होंने भी कहा था जो क्या कहते ये मैं देश से गरीब। अब कौन भरोसा करेगा इनको? उसके बाद कौन आए? अब पप्पू पे भरोसा करेगा? उसके बाद कौन आए? मनमोहन सिंह के बाद। मनमोहन सिंह के बाद बीजेपी आया। बीजेपी, गरीबी खत्म हो गई। गरीबी
जो 70 साल में नहीं हुआ उससे बहुत बेहतर स्थिति में देश की आर्थिक व्यवस्था आप देख लीजिए, देश की जो इकोनॉमिक व्यवस्था देख लीजिए, कहाँ देश पहुंच चुका है। और आने वाले वक्त में मोदी जी का जब ये तीसरी सरकार बनी, उन्होंने कहा जो मेरा मकसद है देश को दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, ये मेरा मकसद है। तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि आपने तुम्हारी सरकार, ये पिछली सरकार देश को अर्थव्यवस्था को नष्ट कर चुका था। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे। अगर उनकी मर्जी से अगर देश चलती और सरकार चलती तो देश बहुत अच्छी स्थिति में रहती, लेकिन वो पिंजरे के तोते बनाया गया था। इसी वजह से देश का जो अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो पाया उनकी सरकार में। बेहतर नहीं होता, अब बेहतर हो रहा है 2014 के बाद से। आपका मतलब ये है, तो जो बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते हैं। हाँ। एक चीज बताइए, जैसे एक बाइक होता है ना, बाइक पहले आता था 60 सीसी का, 70 सीसी का, अब आ गए 140 सीसी का, आ गए ना। तो 140 सीसी नहीं, अब 200 सीसी का आ गया, 240 सीसी का अब बाइक आ गया। जो उसकी जो है क्या कहते हैं, स्पीड ज्यादा है। पहली की सरकार 70 सीसी पे चल रही थी, स्पीड कम था, अब स्पीड बढ़ चुकी है। जिस सरकार में अब जो है शिलान्यास होता है, वही सरकार अब उद्घाटन भी करती है। पहले क्या होता था, जो सरकार शिलान्यास को कोई और सरकार किया, उद्घाटन कोई और सरकार करेगा। जिस प्रोजेक्ट को बनने में क्या कहते हैं 2 साल लगना चाहिए या 2 महीना लगना चाहिए, उसे लगता था 20 साल। अब जो है जिस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 6 महीने का समय निर्धारित किया जाता है, 3 महीने में बन के तैयार हो जाती है। आप ये बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो अभी तक नहीं हुए, जिनकी बात हुई थी। खैर उस पर हम बाद में आएंगे। आपकी ही बात पर आती हूँ। आप बोल रहे हैं कि 2014 के बाद, तो प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाकर एक बयान बोलते हैं कि 2014 से पहले देश के हालात बदतर थे। क्या वाकई में ऐसे ही था? बिल्कुल सही करें, देश की हालात बहुत बदतर था। देश में एक चीज बताइए, देश में कहीं पहले हर जगह लिखा रहता था किसी भी लावारिस वस्तु से सावधान रहिए, क्योंकि उसमें बम हो सकता है। अब कहीं लिखा है? कहीं नहीं। आप चारों तरफ घूम के देख लीजिए, इतनी पब्लिक, कहाँ बम फट जाती थी, मानव बम फटती थी, कोई भरोसा नहीं होता था। यही नरेंद्र मोदी, पटना, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पटना उनकी जनसभा हो रही थी गांधी मैदान, और वहीं बगल में बम फट गया। और यही जब चुनाव के नतीजे आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकी वही चुनाव की कांग्रेस करवा रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं करवा रही, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गई है जो सरकार अब कमजोर हो चुकी है, अब चलो देश में घुसो, आतंकवादी हमला करो। क्योंकि उनको पता है जो क्या कहते हैं, ये लोग हमारा साथ देने वाले हैं, हमें बचाने वाले हैं। याकूब मेनन उनको बचाने का काम किसने किया था? अफजल गुरु पे कौन रोया था? सोनिया जी को आंखों से आंसू आया था जब उनको फांसी दिया गया था। तो ये लोग आतंकवादी को टिकट देते हैं। उसके बाद ये मनमोहन सिंह किससे मिला हुआ था पता है ना? कश्मीर में जो अलगाववादी नेता था उनके साथ गले मिलते थे ये लोग। तो उन लोगों को भी, अलगाववादी नेता को और आतंकवादी को भी पता है जो मुझे देश में जो है सरकार, बीजेपी की सरकार कमजोर हुई है, तो हमारा समर्थन बढ़ेगा इस देश में।